मेजॉरिटी पार्लियामेंट में बहुत ज़रूरी है, बिना इसके डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। और ब्रॉडली देखा जाए तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़। एक होती है आपकी सिंपल मेजॉरिटी, देन वी हैव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देन वी हैव इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी कुछ खास नहीं है, वो बस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का एक प्रैक्टिकल वर्जन है। व्हाट इट इज़ आई विल टेल यू। एंड चौथी होती है हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी। अभी इन चारों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो है स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी को भी फर्दर आप 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी के बारे में। ठीक है गाइज, सिंपल मेजॉरिटी का सिंपल सा फंडा है कि सपोज कीजिए लेट्स से लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं और 543 मेंबर्स में से ऑन अ गिवन डे लेट्स से 200 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ये मेंबर्स कुछ एक पर्टिकुलर केसेस, ये लिस्ट है प्रॉपर, वी विल टॉक अबाउट द केसेस लेटर ऑन, बट जिन केसेस में सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये 200 मेंबर्स वोट डालेंगे। तो इसमें हमें मोशन को पास करने के लिए कितना चाहिए? 50% प्लस 1 चाहिए, विच मीन्स 50% ऑफ 200 100 प्लस 1। अगर 101 वोट्स 101 वोट्स यस हुए तो यस, नो हुए तो नो। ठीक है, ये होती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है और वो है आपका कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required in the house to be present in order to proceed the functioning of the house। अगर कोरम मीट नहीं हुआ है तो उस दिन कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। और कोरम कितना डिसाइड किया गया है? 10% डिसाइड किया गया है या 1/10 डिसाइड किया गया है ऑफ टोटल मेंबरशिप। सो लोकसभा के लिए हमारे पास 543 मेंबर्स हैं, तो अगर किसी भी गिवन डे पर 55 मेंबर्स से कम अगर अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उस दिन लोकसभा में कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, हाउस इज़ एडजर्न फॉर द डे। ओके, सो अगर 55 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो क्या उस केस में सिंपल मेजॉरिटी के लिए वोटिंग हो सकती है? यस। कोटा क्या चाहिए हमें पास करने के लिए? सिंपल 50% प्लस 1 का कोटा चाहिए। अगर यहाँ पर 60 मेंबर्स भी होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 30 प्लस 1 मेंबर्स की हाँ की ज़रूरत थी मोशन को पास करने के लिए, और ऐसी मेजॉरिटी को सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो स्टेट इमरजेंसी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर आपको स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो ऐसी एक डिफाइंड कैटेगरी है इश्यूज़ की जहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। गाइस, नाम से आपको समझ आ रहा होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कि जो टोटल मेंबरशिप होती है हाउस की, यहाँ पर सबको कंसिडर किया जाता है और टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 1 ये इसका कोटा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज़ कीजिए लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। चलिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए थोड़ा आसान ले लेते हैं। लेट्स से लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं, सपोज़ कीजिए, ठीक है। तो इसका कोटा क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंडर 550 को आपको 2 से डिवाइड करना है, प्लस 1 कर देना है। व्हाट इट मीन्स इज
275 प्लस 1, 276। चाहे मेंबर्स कितने भी प्रेजेंट हों और कितने भी प्रेजेंट नहीं हों, बिकॉज अगर 550 मेंबर्स हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 550 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। किसी को दौरे के लिए जाना होगा, किसी को इंस्पेक्शन के लिए जाना होगा, किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी, सो सारे मेंबर्स अवेलेबल नहीं होंगे। इट डजेंट मैटर कितने मेंबर्स अवेलेबल हैं। सपोज़ कीजिए केवल 300 मेंबर्स अवेलेबल हैं वोट डालने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, ओके। तो 300 मेंबर्स में से कितने लोगों की हाँ होनी ज़रूरी है? 276 वोट्स पॉजिटिव होने चाहिए, तभी उस एक्शन को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सिंपल वे टू लर्न, जो टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप को बेस बनाकर 50% प्लस 1 का जो कोटा है वो अचीव होना चाहिए, तब जाकर आपका एक्शन इम्प्लीमेंट होगा। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का ही बेसिकली कंपोनेंट है, और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है एब्सोल्यूट और इफ़ेक्टिव में, कि एब्सोल्यूट में टोटल जो सीट्स होती हैं या टोटल मेंबर्स को कंसिडर किया जाता है, लेकिन इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में जो अवेलेबल सीट्स होती हैं सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कुछ सीट्स वैकेंट हैं। वैकेंट किस वजह से हो सकती हैं? डेथ की वजह से वैकेंट हो सकती हैं, डिसक्वालिफिकेशन की वजह से वैकेंट हो सकती हैं। तो जो सीट्स वैकेंट होती हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। जो सीट्स अवेलेबल होती हैं, जिन पर लोग अवेलेबल होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, उनको कंसिडर किया जाता है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में, ओके। और कोटा, उसका भी विनिंग कोटा क्या होगा? वही जो अवेलेबल सीट्स हैं उनका 50% प्लस 1, ये आपको देखने को मिलेगा। यूजुअली जो आपकी इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने के लिए, विच इज़ वाइस प्रेसिडेंट, ओके। लोकसभा के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करने के लिए इस तरीके की जो मेजॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंडर इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। अब लास्ट हमारे पास टॉपिक बचता है इसमें कि व्हाट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी। 4 टाइप्स की स्पेशल मेजॉरिटी होती है। टाइप 1 आर्टिकल 249 के अंडर प्रेस्क्राइब की गई है। टाइप 2 आर्टिकल 368 के अंडर आती है। टाइप 3 में आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट्स का जो रेटिफिकेशन होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी होती है टाइप 3 में। एंड टाइप 4 आती है आपकी आर्टिकल 61 के प्रेस्क्रिप्शन में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस को आपको ठीक से समझना होगा, ठीक है। एंड प्लीज़ डू नॉट बी confused, okay? Let me just explain it in the simplest manner possible. Suppose कीजिए लोकसभा में, we all know कि लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, 543 सीट्स हैं, लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए आई एम टेकिंग 600 मेंबर्स, ओके। आपने सुना होगा कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये जो डेफिनेशन है ये टेक्निकली टाइप 1 के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। इसका मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए हाउस में 600 मेंबर्स हैं, तो 600 मेंबर्स में से 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए, विच मीन्स 400 मेंबर्स जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक टाइप 1 स्पेशल मेजॉरिटी के लिए वोटिंग शुरू नहीं होगी। अब इसका विनिंग कोटा क्या होगा? विनिंग कोटा सिंपल है, 400 में से 50% प्लस 1, विच मीन्स कि अगर 201 वोट्स या उससे ज़्यादा किसी चीज़ को मिल गए तो ये टाइप 1 स्पेशल मेजॉरिटी हो गया और मोशन को पास कंसिडर कर लिया जाएगा। अब बात आती है टाइप 2 की, आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि सपोज़ कीजिए हमारे पास 600 सीट्स हैं लोकसभा में, और 600 सीट्स में से कंडीशन ये है कि 2/3 मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन वोटिंग, विच मीन्स अगेन
400 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो वोटिंग नहीं होगी। लेकिन इस बार कोटा कितना है? कोटा इस बार इन मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कोटा इस बार डिपेंड करता है इस काउंट के ऊपर। तो जो टोटल मेंबरशिप है वो है 600, उसका हमें कितना कोटा चाहिए? उसका हमें 50% प्लस 1 कोटा चाहिए। तो अगर 400 लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और इसमें 250 लोग यस बोलते हैं तो भी कोटा पूरा नहीं होगा एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड पास। तो पास होने के लिए कितनी वोट्स चाहिए इस केस में? यहाँ पर चाहिए आपको 600 का 50% प्लस 1, तो ये हो गया आपका 301 मेंबर्स। जब तक ये मेंबर्स या इतनी वोटिंग पॉजिटिव में नहीं होगी तब तक टाइप 2 के अंडर मोशन को पास कंसिडर नहीं समझा जाता है। टाइप 3 में जो रूल है वो टाइप 2 की तरह है, बस उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है कि स्पेशल मेजॉरिटी तो इसी तरीके से लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट्स हैं हमारे पास उनमें से 50% स्टेट्स को यस बोलना पड़ेगा, तभी ये अमेंडमेंट वैलिड होगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा चेंज किया जाता है जिससे फेडरलिज्म का कैरेक्टर चेंज हो या स्टेट्स पर डायरेक्ट असर पड़े, तो उस टाइम पर स्टेट्स की मंजूरी जो होती है वो नेसेसरी होती है, सभी की नहीं, एटलीस्ट 50% की। बात आती है चौथी टाइप की। चौथी टाइप क्या है? दिस इज़ अगेन द मोस्ट क्रूशियल टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको 2/3 मेंबर्स का एब्सोल्यूट सपोर्ट चाहिए। व्हाट इट मीन्स इज कि अगर लोकसभा में लेटस से 600 मेंबर्स हैं तो आपको 2/3 विच इज़ 400, आपको टोटल मेंबर्स कितने भी हों डजेंट मैटर, चाहे 500 मेंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 450 पार्टिसिपेट कर रहे हैं या लेट्स से 410 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके, इट डजेंट मैटर। जब तक इनमें से 400 वोट्स पॉजिटिव नहीं होंगी तब तक ये टाइप 4 के अंडर स्पेशल मेजॉरिटी कंसीडर नहीं की जाएगी। इन सभी टाइप्स को अलग अलग केसेस में यूज़ किया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे जो टाइप 1 है आपका आर्टिकल 249 के अंडर, आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जाम्पल। मान लीजिए राज्यसभा अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाती है तो उसे अपने हाउस में जो मोशन पास करना पड़ेगा वो टाइप 1 से पास करना पड़ेगा। अगर आप टाइप 2 देखेंगे तो जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं या जो नॉर्मल केसेस होते हैं वो टाइप 2 में आते हैं, सारे केसेस ऑलमोस्ट टाइप 2 में आते हैं। अगर फेडरलिज्म का कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है तो टाइप 3 होगा, उसमें स्टेट्स को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। और जो टाइप 4 स्पेशल मेजॉरिटी है वो स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब की गई है आर्टिकल 61 में, जो कि किससे डील करती है? इम्पीचमेंट से डील करती है। अगर आपको प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है तो आपको टाइप 4 स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ना कि टाइप 2, ना कि टाइप 3। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर।